हेलो बच्चों। आई होप आप सब बच्चों की तैयारी अपने क्लास 11th के अकाउंट्स की बहुत अच्छी चल रही होगी और जितने भी बच्चे हैं वो हमारे रिवीजन सीरीज से प्रॉपर रिवीजन कर रहे होंगे। सर, आज आप हमें क्या करवाने वाले हो? तो बच्चों, आज जो हम चैप्टर आपके साथ रिवाइज करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि उसका एक क्वेश्चन फाइनल पेपर के अंदर होगा ही होगा। वो है अकाउंटिंग इक्वेशन का। और ये चैप्टर इजी भी है, इसमें कोई बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी होती और ये एक बहुत बेस क्लियर करने के लिए अच्छा चैप्टर है। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने इस सीरीज़ को अभी तक पढ़ना नहीं शुरू करा है तो इस प्लेलिस्ट को अभी से फॉलो कर लो। फाइनल एग्जाम्स में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और वीडियोज़ अगर पसंद आती हों तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। चलिए, तो बच्चों जी, हमारे चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, राइट। अब देखो, इक्वेशन किसे कहते हैं, हमने पढ़ा था। इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें लेफ्ट साइड होती है, राइट साइड होती है, LHS RHS, और वो बराबर होते हैं। अब सेम चीज़ अकाउंट्स में भी होती है। तो अकाउंट्स में हम कहते हैं कि हमारी कैपिटल और लाइबिलिटी, कैपिटल और लाइबिलिटी का मतलब होता है हमारी इंटरनल वाली लाइबिलिटी यानी कैपिटल और हमारी एक्सटर्नल वाली आउटसाइड लाइबिलिटियाँ, जिनको खाली लाइबिलिटी कह देते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ जो हैं हमारी, यानी कि टोटल लाइबिलिटीज़ हमारे टोटल एसेट्स के बराबर होती है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का मूल प्रिंसिपल है। इस पर हमने एक पूरा चैप्टर 3 के अंदर डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल भी पढ़ा होता है और उसी पर बेस्ड ये हमारा चैप्टर है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने लिखा था कि एसेट्स जो होती हैं वो टोटल क्लेम्स यानी कि इक्विटीज़ के बराबर होते हैं, और जिसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यानी कि जो भी इक्वेशन होगी उसमें लेफ्ट और राइट दोनों बराबर होंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें कुछ बेसिक ट्रांजैक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, तो वो मैं फटाफट से आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो बच्चों, जब हमने चैप्टर की पढ़ाई करी थी तो मैंने आपको सबसे पहले कुछ बेसिक ट्रांजैक्शंस करवाए थे। जैसे पहला ट्रांजैक्शन यहाँ पर है कि मोहन यानी कि एक प्रोप्राइटर है, उसने बिजनेस कमेंस करा 10,000 रुपये कैश और 5,000 फर्नीचर के साथ। तो आपको सिंपल ये समझना है कि जब भी कोई प्रोप्राइटर या ओनर बिजनेस शुरू करता है तो हम उस पूरे अमाउंट को, गुड्स को कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पर टोटल 15,000 रुपये उसकी कैपिटल मानी जाएगी, जिसमें 5,000 रुपये है फर्नीचर और 10,000 रुपये है कैश। तो हम इसको कैसे डील करेंगे? हम एसेट साइड पर कैश के अंदर 10,000 और फर्नीचर के अंदर 5,000 शो करेंगे और अपने राइट साइड में कैपिटल के अंदर 15,000 रुपये शो करेंगे। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते रहना, इक्वालिटी मैच हो जाएगी। दूसरी ट्रांजैक्शन होती है गुड्स परचेज करने की। जब हम गुड्स कैश में परचेज करते हैं तो हमारे पास सामान आ जाता है, पैसा चला जाता है, तो इसीलिए हम सामान को कहते हैं स्टॉक। तो स्टॉक में हम प्लस कर लेते हैं 2,000 और कैश में से माइनस कर लेते हैं 2,000। इक्वालिटी के नज़रिए से देखें तो एसेट्स में ही प्लस करा, एसेट्स में ही माइनस करा, तो एसेट्स भी एक तरह से जीरो रहे और लाइबिलिटी में कुछ करा ही नहीं तो वो भी जीरो रहे, बराबर रहा। तीसरा होता है जब आप गुड्स परचेज करते हो क्रेडिट पर, उधार पर। तो जब हम गुड्स क्रेडिट पर परचेज करते हैं तो हमारे एसेट्स में स्टॉक बढ़ जाते हैं, तो स्टॉक प्लस हो गया 3,000 और साथ ही साथ हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है क्रेडिटर की 3,000। तो फिर से इसका मतलब हमारी इक्वालिटी मैच हो गई। चौथी ट्रांजैक्शन बेचने की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं, गुड्स कॉस्टिंग 1,000 इज सोल्ड फॉर 1,200, इसका मतलब हमने अपने 1,000 रुपये के गुड्स को 1,200 रुपये में बेचा है, 1,200 में बेचा है। दैट मीन्स हमने 200 का प्रॉफिट कमाया है। अब जब हम गुड्स को कैश पर बेचते हैं तो हमारे पास कैश आता है, तो इसीलिए हमारे एसेट्स में 1,200 कैश में प्लस हो गया। लेकिन हमारा सामान हमने बेच दिया तो हमारे स्टॉक में से 1,000 माइनस हो गया, और 200 का जो ये प्रॉफिट होता है, आपको ये ध्यान रखना है, उसे हम कैपिटल में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो पूरी इक्वालिटी अगर आप देखेंगे तो हमारी इस तरह से मैच हो जाएगी। उसके बाद एक और ट्रांजैक्शन थी कि अगर मान लो सर हम अपने 1,200 के गुड्स को लेट से 900 में बेच देते हैं इन कैश, तो इस बार तो सर लॉस हो रहा है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम अपने कैश में प्लस करेंगे 900 और स्टॉक में से 1,200 रुपये माइनस कर देंगे जो हमारा स्टॉक बेच दिया, और लॉस जो होगा 300 का उसको हम अपने कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो प्रॉफिट और लॉस का आपको ये ध्यान रखना है कि वो कैपिटल को ही बढ़ाता है और कैपिटल को ही कम करता है। तो आपको गुड्स खरीदना आना चाहिए, गुड्स बेचना आना चाहिए। अच्छा, गुड्स बेचते समय अगर वो कह दे कि गुड्स हमने सोल्ड करे ऑन क्रेडिट, यानी कि गुड्स कॉस्टिंग 2,000 इज सोल्ड टू मोहन। देखो बच्चों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी सेल के टाइम पर किसी का नाम दे रखा होता है
तो हम ये मानते हैं कि वो क्रेडिट पर सेल करी गई है, कैश पर नहीं। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर सेल उधार में करी है, क्रेडिट में करी है, तो मोहन हमारा डेटर है। तो इस बार आप अकाउंटिंग क्वेश्चन देखना, हमारा स्टॉक माइनस हो गया 2000 का और हमने इसको सेल करा है 2400 में, तो हमारे डेटर्स के नीचे 2400 प्लस होगा और 400 रुपये का जो प्रॉफिट है उसे हम अपने कैपिटल के नीचे उधर जोड़ देंगे। तो इस तरह से फिर से इक्वालिटी हमारी मैच हो जाएगी। तो ये सब बेसिक ट्रांजैक्शंस हैं गुड्स खरीदने और बेचने की। फिर मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल करवाया था, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है, आपने मेरे साथ अगर क्लास में पढ़ा है तो ये आपने करा होगा। इसमें हमने देखो बिजनेस शुरू करा, उसके बाद गुड्स खरीदे और उसके बाद गुड्स बेच दिए, वेरी सिंपल। तो देखो किस तरह से एग्जाम में आपको प्रेजेंट करना है। आप सीरियल नंबर लिखें, ट्रांजैक्शन लिखें, जो भी है छोटी सी, और मेन जो आपका सॉल्यूशन है वो है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो अगर आप तीनों इक्वेशंस को देखेंगे तो हर स्टेज के बाद हम न्यू इक्वेशन बनाते हैं जो टैली करती है, और लास्ट वाले को कहते हैं फाइनल इक्वेशन जो पूरी तरह टैली होती है। तो ये बेसिक ट्रांजैक्शंस हैं गुड्स खरीदने और बेचने की। फिर आपको अच्छे से आना चाहिए स्पेशल ट्रांजैक्शंस। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चाहे आप तो रट लेना, और अगर आपको समझ आ चुका है नॉर्मल क्लास के अंदर तो वेल एंड गुड। पहला होता है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है जब हम पैसे जल्दी देते हैं एडवांस में, तो हमारा कैश हो जाता है कम, लेकिन ये एक नया एसेट क्रिएट कर देता है, तो हम अपने एसेट्स में प्लस कर देते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। तो यानी कि इसका ट्रीटमेंट है कैश में से माइनस और एसेट के अंदर ही प्लस। दूसरे होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कि आपने अभी तक पैसे दिए नहीं हैं, तो ये हमारा एक एक्सपेंस को बढ़ाने वाला नेचर का है, तो इसीलिए हम इसको कैपिटल में से करते हैं माइनस, क्योंकि ये भी एक एक्सपेंस है जो हमारे कैपिटल को कम करेगा। लेकिन ये क्योंकि पे नहीं करा तो इसलिए है लायबिलिटी, तो लायबिलिटी के अंदर इसको हम जोड़ देते हैं। तो अगर आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करेंगे इसके ट्रीटमेंट को, तो लायबिलिटीज में प्लस हो जाएगा लेकिन कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तीसरा होता है एक्रूड इनकम, यानी कि ऐसी इनकम जो हमें मिलनी चाहिए पर अभी तक मिली नहीं, तो ये हमारे इनकम को बढ़ाएगा यानी कैपिटल को बढ़ा देगा। और क्योंकि इसका नेचर होता है एसेट वाला, ये हमारे लिए फ़ायदा है भविष्य में मिलने वाला, तो हम इसको एसेट में भी जोड़ कर दिखाते। तो इसका ट्रीटमेंट आप देखो, एसेट में प्लस करते हैं और कैपिटल में भी प्लस करते हैं। और चौथा होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड इनकम। इसका मतलब हमें पैसे जल्दी मिल गए, एडवांस में मिल गए, तो ये हमारे लिए एक लायबिलिटी क्रिएट करता है, तो इसीलिए हम इसको लायबिलिटी में प्लस करते हैं। और हमारे को पैसे मिले हैं, कैश मिला है, तो हम अपने एसेट में कैश को भी प्लस करते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट अगर आप देखोगे तो कैश में प्लस और लायबिलिटी में प्लस होता है। फिर था पांचवा स्पेशल ट्रांजैक्शन डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है बच्चों किसी भी एसेट की वैल्यू में गिरावट, तो आप उस एसेट को कम कर देंगे, और क्योंकि इसका नेचर है एक्सपेंस का, तो ये कैपिटल को भी कम कर देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इस वीडियो का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इसी से, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि आपने ध्यान से यहाँ तक वीडियो देख ली है, कि डेप्रीसिएशन का क्या ट्रीटमेंट मैंने बताया है। वैसे अभी बताया, लेकिन इससे पता लग जाएगा कि आपने वीडियो को यहाँ तक एटलीस्ट और इस पोर्शन को देखते हुए पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वो कमेंट में कर देना। अच्छा, फिर उसके बाद बच्चों हमने क्वेश्चंस करे थे मेनली, देखो बुक के अलग अलग, वो बहुत ही सिंपल है, आप उसकी प्रैक्टिस मेन वीडियो से कर सकते हैं। जैसे इस तरह का आपका एग्जाम का क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसमें 4-5 ट्रांजेक्शन्स होंगी। जैसे क्या लिखा है, देखो बिजनेस शुरू करा, एसेट परचेज कर लिया, रेंट पे कर दिया, गुड्स परचेज कर लिए, क्रेडिट पर गुड्स बेच दिए। तो बस आपको हर ट्रांजैक्शन की सही अकाउंटिंग इफेक्ट करनी है। तो जैसे बिजनेस शुरू करा तो कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस। फर्नीचर परचेज कर लिया तो कैश से माइनस, फर्नीचर में प्लस। उसके बाद देखो हमने रेंट पे कर दिया तो कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। गुड्स परचेज कर लिए, गुड्स बेच दिए, वो वही ट्रीटमेंट जो आपने सीखे थे। तो एंड में होता क्या है कि जो हमारी फाइनल इक्वेशन हम बनाते हैं वो टैली करती है। तो ये प्रेजेंटेशन है, 3 या 4 नंबर का आपका इसका क्वेश्चन आता है। तो ये तो हो गए ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है अकाउंटिंग बेस्ड। अब इसमें एक वैरायटी का क्वेश्चन बच्चों और आता है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। इसमें क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन आपसे अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं पूछता, इसमें क्वेश्चन आपको कहता है कि भाई मैं ना कुछ चीज़ बता रहा हूँ, मुझे एग्जाम्पल दो जिससे ये होगा। जैसे पहला पॉइंट है इंक्रीज इन वन एसेट और डिक्रीज इन अनदर एसेट। कह रहा है ऐसा कुछ बताओ जिससे एक एसेट बढ़ जाए और दूसरा एसेट घट जाए। तो बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है सोचने में कि यार ये क्या होगा। तो बेटर है कि आप ये एग्जाम्पल्स के जो आंसर हैं वो या तो लर्न कर लो, हालांकि आप सोच भी सकते हो, लेकिन बेटर है कि जल्दी करने के लिए लर्न कर लो। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश।
अब जब हम गुड्स खरीदते हैं कैश पे तो स्टॉक बढ़ जाता है और कैश कम हो जाता है, तो ये उसका आंसर हो गया। ऐसे ही आप नंबर 5 देखो, नंबर 5 डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन कैपिटल। अब डिक्रीज इन कैपिटल, तो अब देखो सोचना है, एसेट भी कम हो कैपिटल भी कम हो तो ऐसा क्या होगा, तो देखो इसका आंसर है डेप्रीसिएशन, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, जो कमेंट में पूछा भी है। डेप्रीसिएशन से क्या होगा, एसेट कम हो जाएगा, और क्योंकि ये एक्सपेंस है तो कैपिटल भी कम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं, वो खाली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो या अपने बुक में भी मार्क कर सकते हो। इलस्ट्रेशन 8 होगा अगर आपके पास है तो, और नहीं तो आपने क्लास में मेरे साथ करा ही होगा। इसके बाद बच्चों हमारे आखिरी वैरायटी के जो इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं वो होते हैं जिसमें आपसे कोई एसेट, लायबिलिटी या कैपिटल निकलवा सकता है। तो इसके 3 फॉर्मूले बस आप याद रखना। पहला तो आपको पता ही है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अब प्रॉफिट कभी कभी हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है, तो प्रॉफिट जो होता है वो हमारे कैपिटल को बढ़ाता है, तो उसको हम कैपिटल में जोड़ लेंगे। और तीसरा फॉर्मूला होता है बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ बड़ा बड़ा आपको समझाया था कि ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ये एक मेन फॉर्मूला है जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है, फटाफट आप लिख भी सकते हो अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो। तो इसी को घुमा फिरा के अगर मुझे प्रॉफिट निकालना हो तो मैं प्रॉफिट को LHS में छोड़कर बाकी सब RHS में अगर भेज दूं तो यही फॉर्मूला बन जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो इसके हमने जैसे कुछ क्वेश्चंस करे थे, आप प्रैक्टिस कर लेना। जैसे एक क्वेश्चन था, इसमें हमें कैपिटल दे रखी थी और लायबिलिटी दे रखी थी और लॉस दे रखा था, कह रहा है एसेट निकालो। तो पहले हमने लॉस को कैपिटल में से माइनस कर दिया और फिर अपने फॉर्मूला लगा दिया एसेट का, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो हमारा आंसर आ गया, सिंपल। इसी तरह एक और क्वेश्चन, इसमें हमारे पास क्लोजिंग एसेट और क्लोजिंग लायबिलिटीज दे रखे थे और ओपनिंग कैपिटल दे रखा था, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल हमें नहीं दे रखा था और प्रॉफिट्स हमें नहीं दे रखे थे। तो हमने पहले क्लोजिंग डेट का एसेट माइनस लायबिलिटी करके कैपिटल निकाल लिया, वो आया देखो 40,000, और क्लोजिंग कैपिटल 40,000 थी, ओपनिंग कैपिटल 30,000 थी। इससे हमें पता चल गया कि हमारा प्रॉफिट कितना है, 10,000। तो मतलब ये जो कुछ क्वेश्चंस थे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट थे और मैंने आपको क्लास में भी करवाए थे। बाकी अगर आपको मार्क करना हो बुक में कि सर इंपॉर्टेंट कौन सा है हमारे एग्जाम के नज़रिए से, तो आप ये वाला एक क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, जैसे 23। ये एक अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो जैसे इसमें हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग लायबिलिटी है, उसके बाद प्रॉफिट उसने बता दिया, ड्राइंग उसने बता दी, कह रहा है क्लोजिंग कैपिटल निकालो। तो देखो हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट, तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला था ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में वो हमसे क्लोजिंग कैपिटल पूछ रहा था, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के बाद फिर वो हमसे क्लोजिंग एसेट्स भी पूछ रहा था, तो हमने एसेट्स का फॉर्मूला लगा दिया, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, उसमें वैल्यू पुट कर दी कैपिटल की, लायबिलिटी गिवन थी तो हमारा एसेट आ गया। तो मतलब बेसिकली ये वो उस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो 3 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, पूरा चैप्टर आपका 15 मिनट के अंदर रिवाइज हो गया। बस पॉइंट ये है कि आप इसके 2-2 क्वेश्चन एक बार अपने आप करके ज़रूर देख लेना। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, स्पेशल ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी कैसे है, एक वो रिवर्स वाला क्वेश्चन कि वो बोलेगा कि इसका एग्जाम्पल दो, और लास्ट वैरायटी ये वाले, बस। तो ये इस पूरे चैप्टर का कार्यक्रम था। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से रिवीजन करना, और नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी करने के लिए मेरे साथ तैयार रहना।